राजनीति से दूरी बनाकर चल रहे पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिद्धू ने कहा कि पंजाब में कई लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते थे, लेकिन वो लोग खत्म हो गए। आज मैं जहां कहीं भी जाता हूं तो सिद्धू साहब होती है। सिद्धू एक निजी चैनल से बात कर रहे थे। सिद्धू ने आगे कहा कि जेल में जाना मेरा बेहतर समय था। राजनीतिक कारणों के चलते मैं जेल में गया था। गांधी जी, भगत सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जेल गए। वो हमारे हीरो हैं। 323 धारा में किसी को 2 दिन की कैद भी नहीं होती। इस धारा में हवलदार मौके पर जमानत दे देता है। मुझे भी तब 1000 रुपए लेकर छोड़ दिया गया। इसके बाद मैं दोबारा केस खुलवाया, वहां मुझ पर बोझ डाला। सिद्धू ने कहा कि आज मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को समर्पित हूँ। जो जुबान उनको दी थी उस पर आज भी कायम हूँ। पिछले दिनों उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू बेटी राबिया के साथ अमृतसर के बीजेपी नेता तरणजीत सिंह संधू से मिली थी, जिसके बाद उनकी भाजपा में वापसी की चर्चाएं होने लगी थी। वहीं आगे सिद्धू ने बताया कि जेल में बैरक थी, वहां ठंड लगनी शुरू हो जाती थी। यहाँ मैं 16 घंटे मेडिटेशन करता था। इस बीच मुझे पता चला कि पत्नी को कैंसर हो गया। तब मेरी आंखों में आंसू आ गए। 2 महीने जेल में और रहता तो कुछ और हो सकता था। इसके बाद मैंने पत्नी की डाइट को लेकर भी पता किया। भगवान की कृपा से अब वो ठीक है। जिसमें भी काम करने की इच्छा शक्ति है वो वैसी चीजें तलाश ही लेगा। हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, हमेशा सही होता है। आगे सिद्धू ने दावा किया कि भाजपा वाले बादल परिवार के नाता नहीं तोड़ना चाहते थे। मेरे कई मुद्दों पर भाजपा से मतभेद थे, इसलिए मैंने पंजाब को चुना। अरुण जेटली साहब मेरे बड़े भाई थे। जब जेटली साहब पंजाब आए तो उन्होंने मुझे कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने की सलाह दी। साथ ही कहा कि तुम 2 लाख मतों से चुनाव जीतेंगे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इनके खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है, यानी बादलों के खिलाफ। मैंने अमृतसर को अपनी कड़ी मेहनत से खड़ा किया। मेरी बात नहीं सुनी गई। मेरी माँ ने मुझे एक बात बोली थी कि जो इंसान अपनी कही बात पर खड़ा नहीं रहता वो खत्म हो जाता है। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। पंजाब के लिए मैं अपनी सरकार से लड़ गया। कई बार इंसान जीत कर भी हार जाता है और हार कर भी जीत जाता है। जो लोग जीते उन्होंने पंजाब के लिए कुछ नहीं किया। मैं अपनी सरकार के खिलाफ बोलता रहा। मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहा था कि आपको आने वाली 7 पीढ़ियां याद रखेंगी अगर राज्य के लिए कुछ करें, लेकिन सब अपने घर में लगे हुए थे। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने आगे कहा कि मैं राजनीति को एक मिशन की तरह मानता हूं। अब ये एक प्रोफेशन बन चुका है। मैंने इस धंधे को नंगा किया और करता रहूंगा। पंजाब को आगे बढ़ाने के लिए सही रोड मैप जरूरत है। ये जरूरी है कि उसके लिए उचित बजट का प्रावधान हो। फ्री देने के वायदे किए, उन्हें बताना चाहिए कि कैसे आएगा। जो लोग बोलते हैं कि 40 से 50 हजार शराब, 10,000 करोड़, 30,000 करोड़ माइनिंग से कमाएंगे, उनके 60-70 हजार करोड़ कहाँ पर हैं? सरकार हर महीने मोटा कर्ज ले रही है। पंजाब को फैसला करना होगा कि वो किसके साथ हैं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू की सियासी सफर की बात करें तो 2004 में बीजेपी की टिकट पर अमृतसर लोकसभा चुनाव जीते। 2006 में गैर इरादतन हत्या मामले में सजा के बाद इस्तीफा दिया। 2007 में लोकसभा चुनाव का उपचुनाव जीता। 2009 में अमृतसर से फिर से लोकसभा चुनाव जीते। 2014 में बीजेपी ने टिकट काटकर अरुण जेटली को दे दी। 2016 में राज्यसभा भेजा गया, लेकिन सिद्धू ने बीजेपी छोड़ दी। 2017 में कांग्रेस में शामिल होकर अमृतसर ईस्ट से एमएलए बने। 2017 में कैप्टन सरकार में लोकल गवर्नेंस मंत्री बने। 2019 में कैप्टन ने सिद्धू का मंत्रालय बदल दिया। 2019 में सिद्धू ने बिजली मंत्रालय लेने की जगह मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। 2021 में सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रधान बनाया गया। 2022 में अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। तब से राजनीति से दूर हैं। दोस्तों, इस पूरे टॉपिक पर आप क्या कहना चाहते हैं और आप नवजोत सिंह सिद्धू की बातों से कहां तक सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे जल्दी इसी तरह की कोई नई रिपोर्ट को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए सच की आवाज लाइव। थैंक यू।